अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ पाकिस्तान में, वो आपको बताऊंगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या हुआ खुजदार के इलाके में। बलूचिस्तान का शहर है खुजदार। ये बड़ा पुराना शहर है, बड़ा तारीखी नौइयत का शहर है। मैं यहाँ पे गया भी हूँ। तो खुजदार में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली एक बस पर खुदकुश हमला हुआ। इस हमले के नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए और 38 शदीद जख्मी हुए। अब बस के अंदर बच्चे थे और ये बच्चों की गाड़ी पे जानबूझकर अटैक किया गया है। ये बिल्कुल उसी नौइयत का अटैक है जैसे एपीएस के बच्चों पे 2014 में अटैक किया गया था। आज 2025 में जो अमन के दुश्मन है, जो तालीम के दुश्मन है, उन्होंने एक बच्चों की बस के ऊपर अटैक किया है। 38 जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। जबकि वजीर आला जो हैं बलूचिस्तान के, उनका यह कहना है कि 4 बच्चे शहीद हो गए हैं और 2 दीगर अफराद शहीद हो गए हैं और अब तक की इतला के मुताबिक 6 शहादतें हो चुकी हैं और कुछ लोगों की जान अभी भी खतरे में है। ये हमला किया गया और ये इंतहाई खौफनाक इंसिडेंट था। इसके मनाजिर बड़े खौफनाक थे। जिस तरीके से क़यामत सुगरा का वहाँ मंजर था, छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, उनके ऊपर ये अटैक हो गया। एनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कई जख्मी बच्चे सड़क पर जा गिरे, यानी बाहर जाकर वो बच्चे गिरे हैं। इतना खौफनाक ये धमाका हुआ है और धमाके की जो नौइयत है वो बताई जा रही है कि ये खुदकुश धमाका था और दहशतगर्दों की जानिब से जानबूझकर बस को निशाना बनाया गया है। इसमें जो पहला रद्द अमल आया सिक्योरिटी जराये की जानिब से, तो उन्होंने बताया कि ये भारत ने किया है और ये 3 तालिबात जो है वो शदीद जख्मी भी हुई हैं। इसमें मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम होने के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और बच्चों के ऊपर यह हमला किया गया है और इस हमले को भारत के साथ जोड़ा पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने। यही बात जो है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी की है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इंटेलिजेंस का एक फेलियर भी है कि भारत पाकिस्तान के अंदर ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है और पाकिस्तान उसको रोक नहीं पा रहा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना पूरा फोकस इन मामलात की तरफ रखना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी, उसे धूल चटाई, ऐसे ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपनी सारा फोकस जो है वो इन मामलात की तरफ लाकर भारत को इस मैदान में भी धूल चटानी होगी और पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। क्योंकि एक और चीज जो है वो मीर अली का जो वाकया आया था, जहां पे ड्रोन अटैक हुआ था, उसके ऊपर भी आईएसपीआर का एक मौक़िफ़ आया है। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बाकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसको ड्रोन हमला बताया गया, तो उन्होंने जो आईएसपीआर ने इस पर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्जामात गर्दिश कर रहे हैं, जो कि एक मुनज़्ज़म और गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा है। 19 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये के नतीजे में शहरी जानों का ज़िया हुआ, जिसमें बच्चे भी शहीद हो गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, इल्जामात लगाए गए, इल्जामात बेबुनियाद हैं। दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में मसरूफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को बदनाम किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर जामे तहकीकात का आगाज कर दिया है कि यह हमला कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया। इसकी इब्तदाई रिपोर्ट वो ये कहते हैं, उसमें वाज़ेह हुआ है कि यह बुज़दिलाना और इंसानियत सोज कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली फितनतुल खवारिज की जानिब से की गई है। यानी मकामी लोग और जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये एक ड्रोन हमला था, लेकिन यही ड्रोन हमला अब आईएसपीआर ने यह कहा है कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस ने नहीं किया, बल्कि ये दहशतगर्दों की तरफ से एक ड्रोन अटैक था। ड्रोन का लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की तरफ से एक हमला था। मकामी लोगों ने क्योंकि ड्रोन देखा है और ड्रोन की कार्रवाई देखी है, तो वो उस बात के ऊपर डटे हुए कि जनाब यहाँ ड्रोन के साथ अटैक हुआ था। वहां लोगों से पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे। लेकिन आईएसपीआर का ये कहना है कि ये ड्रोन हमला, उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि ये ड्रोन हमला था या क्या था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई भारत की ईमा पर दहशतगर्दों ने की है। तो कुल मिलाकर नाजरीन, पिछले 2 दिनों में भारतीय दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में जो है वो बच्चों को शहीद किया है और 7 से 8 बच्चे, यानी अभी 4 की इतला आ रही है बलूचिस्तान से और 4 की ही मुबैना तौर पर इतला आई थी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वज़ीरिस्तान मीर अली से। तो ये 8 बच्चे 2 दिन में भारत ने पाकिस्तान में शहीद कर दिए, बकौल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सोर्सेज के, बकौल पाकिस्तान की आईएसपीआर के। तो यहाँ एक या तो देखें, अगर तो ये ड्रोन हमला था तो इसकी अलग तरह तहकीकात होनी चाहिए, अगर पाकिस्तान की रियासत की जानिब से था तो अलग तरह तहकीकात होनी चाहिए।
लेकिन अगर ये दहशतगर्दों ने किया है और भारत के कहने पर किया है तो फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? मैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बात कर रहा हूं, आईएसपीआर की बात कर रहा हूं, उनके बकौल ये अटैक भारत ने किए हैं। तो इसमें दो चीजें हमारे लिए काबिले गौर हैं। नंबर एक, इन हमलों को रोकना कैसे है, भारत को फिर नकेल कैसे डालेंगे अगर वो बच्चों को कत्ल कर रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, इंटेलिजेंस का जो लगातार फेलियर हो रहा है, चाहे वो खुजदार में हो, चाहे वो मीर अली वजीरिस्तान में हो, तो ये इंटेलिजेंस का भी एक फेलियर है कि दुश्मन जहां चाहता है जरब लगाता है और आपके बच्चों को शहीद कर देता है। तो वतन के एक एक बच्चे की हिफाजत करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो इस इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर भी पूरी नजर रखनी पड़ेगी।